नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो हम भी राम नाम का सहारा लेकर के बैतरणी पार करने का कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया यही करती है। राम ही तो वो आखिरी मुकाम है जिसके बाद सब कुछ खत्म, सब कुछ गौण। लेकिन इस राम नाम का व्यापारीकरण किस हद तक सही है, इस राम नाम पर गुंडागर्दी किस हद तक सही है। मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, राम नाम में मेरी पूरी आस्था है, लेकिन राम नाम पर गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं है। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर को देखिए। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये 2 से 3 लोग जो हैं, ये कभी तलवार चला रहे हैं, कभी ढेला चला रहे हैं, कभी पत्थर चला रहे हैं, बिजली तोड़ दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं। इनके अंदर गुस्सा किस बात का है? इनके अंदर गुस्सा इस बात का है कि इन्होंने रामनवमी के नाम पर चंदा मांगा, लेकिन वो चंदा नहीं दिया गया, जिसके बाद ये गुंडागर्दी करने लगे। असल में हजारीबाग में ये घटना हजारीबाग की है। यहाँ मुफस्सिल थाना क्षेत्र है। मुफस्सिल थाने में एक महिला की शिकायत पहुंची है। शिकायत में यह लिखा गया है कि मासी पीढ़ी निवासी इस महिला ने जबरन चंदा वसूली को लेकर के थाने में आवेदन दिया है। मासी पीढ़ी में रहती है सीता रानी। इन्होंने अपने आवेदन में लिखा कि रविवार 6 अप्रैल को रात लगभग 10:40 में उनके घर पर ढोल बाजा लेकर चंदा मांगने वाले कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने देखा कि मासी पीढ़ी निवासी प्रेम साहब, अनमोल साहब और राजेंद्र साहब तीनों मिलकर उनके गेट को टांगी, तलवार और अन्य पारंपरिक हथियार से मार मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पास आकर ये लोग 21,000 रुपए चंदा मांग रहे थे। महिला ने 500 रुपए दिए तो वो लोग ये पैसे वापस करके चले गए और अब 50,000 रुपए चंदा की मांग पर अड़ गए और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे। तो कुल मिलाकर के आप ही सोचिए कि ये जो गुंडागर्दी चल रही है किस हद तक सही है। देखिए, सोनू केशरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू केशरी, चंदा के नाम पर इस गुंडागर्दी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? सोनू, ज्यादा जानकारी दीजिए। जी, इसमें आपने ठीक कहा है कि चंदा के नाम पर महिला के घर पर तलवार से वार किया गया है, लाइट छोड़ दी गई है, बदतमीजी की गई है और यह तकरीबन 2 से 3 बार हुआ है, जैसा कि महिला ने संपर्क कर संवाददाता से बताया था। और यह चंदा वसूली का सिलसिला सिर्फ यही नहीं है कि चंदा को लेकर लगभग माने क्लब है, 100 कुछ क्लब है, तकरीबन हमको लगता है कि हर क्लब में कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मगर लोग है कि संपर्क नहीं कर पाते हैं। भाई, ऐसी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल मुफस्सिल थाना क्षेत्र प्रभारी ने इस मामले में कहा है कि यदि आवेदन तो प्राप्त हुआ है, कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू केशरी। तो देखिए, इन तस्वीरों से आपको वस्तु स्थिति पता चल जाएगी कि क्या स्थितियां हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसी गुंडागर्दी की जा रही है और साथ में हम आपको वो आवेदन भी दिखा रहे हैं जो थाने तक पहुंचा है। तो कुल मिलाकर के देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये जो एंकरिंग कर रहे हैं मुसलमान है। कल जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ने की खबर हमने करी थी तो कमेंट्स में आ रहे थे कि ये जरूर मुस्लिम है, ये धर्म विरोधी है, फलाना है, ठिकाना। ऐसा है कि मैं हिंदू हूं और मेरे हिंदुत्व और सनातनी होने का सर्टिफिकेट आपसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 आंखें, एक दिमाग है। इन आंखों से मैं देखता हूं, इस दिमाग से मैं सोचता हूं और जिस पर सवाल उठाना चाहिए, चूंकि पत्रकारिता हमारा कर्तव्य है, तो जिस पर सवाल उठाना चाहिए तो वो सवाल उठाएंगे। यार, 21,000 रुपए का चंदा, वो चंदा है, आप फिरौती मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। हम जिंदा कौम है और हम विरोध करते रहेंगे। खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।